नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली पीवीपी। प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत मां को अपशब्द बोलकर राहुल गांधी ने लगता है कि एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसमें देश की अधिकांश जनता स्पष्ट रूप से मोदी जी के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों में एक रैली में, बिहार में जो चुनावी रैली थी, उसमें प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द बोले गए और उन्हें मां की गाली दी गई। इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा गुस्सा लोगों में देखने को मिला जो कि सीधा उनके दिल से निकल कर आया था। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक विशाल रैली हुई जिसमें पूरे दिल्ली से इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, आम जनता, और उन्होंने जो अपशब्द बोले गए थे उसके ऊपर कस कर, या समझिए कि अपने दिल की भड़ास निकाली और जिसके मन में जो आया उन्होंने राहुल के खिलाफ बोला। अब दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए, राहुल जी ने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला तो आप उनको कहिए, क्योंकि सीधे सीधे तो वो जुड़ते नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए कि जब कर्ता धर्ता ही तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करे, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस शुरू से ही, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्हें फूटी आंखें सुहा नहीं रहा कि एक साधारण सी पृष्ठभूमि से निकला हुआ कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। क्योंकि जिस घराने में राहुल जी का जन्म हुआ, और उस घराने में समझ लीजिए कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, और जिस व्यक्ति ने हमेशा सत्ता का स्वाद ही देखा हो, एक राजघराने की तरह जिस शाही परिवार ने देश पर राज किया हो, उसको अगर आज ये दिन देखना पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में देखिए विचार तो आएंगे इस तरह के। और वो भी देखिए, एक लंबा समय हो गया इस समय, लगातार 3 सत्र में, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, लगातार तीसरी बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है, जो देश का आजादी के बाद से सबसे बड़ा दल रहा है, और लगभग एक छत्र राज्य जिस दल ने किया है उनके कर्ता धर्ता को। देखिए, एक बात तो समझ में आनी जरूरी है सबके, कि इस देश में जितने भी जनता है, जितने भी सामान्य लोग हैं, उनकी भावनाओं से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो उस देश पे राज नहीं कर सकता। क्योंकि इस देश की जनता की संवेदनाएं इतनी गहरी हैं कि जब उनकी संवेदनाओं को कोई चोट पहुंचाता है तो वो सारे मुद्दे भूलकर, एक जो सहानुभूति होती है, देश की जो संवेदना है, उस सहानुभूति लहर से जुड़ जाती है। और इसका अनुभव तो खुद कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। आपको याद होगा कि जब इस देश में जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उनकी लोकप्रियता इतनी घट गई कि उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब उनकी हत्या कर दी गई, तो देश की संवेदना इस कदर जागृत हुई, तो उन्होंने पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस को फिर से सत्ता की चाबी सौंप दी। तो ये तो बात देखिए सर्वसिद्ध है कि देश की जनता की भावनाओं से खेला नहीं जा सकता। इसके बाद भी अगर राहुल गांधी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं तो वो उनकी नासमझी ही माना जाएगा। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि देखिए, इसमें डीप स्टेट का हाथ है, और ये विदेशी शक्तियों को अपना जो उनका मिशन है उसे पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पुख्ता कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे कि संकेत मिल रहे हैं तो ये बातें भी कुछ कुछ पुख्ता होती नजर आ रही हैं जो उनके कार्यकलाप हैं उनसे। दोस्तों, इस समय देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में बिल्कुल चुनाव नज़दीक है, और जिन विषयों पर वहाँ पर मुद्दे उठाए गए, देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, कोई बड़े चुनाव आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा पैदा कर दिया जाता है जिन मुद्दों के सहारे से ना तो संसद को चलने दिया जाता है, ना राज्यसभा को चलने दिया जाता है, और देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, पूरा सदन का जो पूरा सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और बिहार में क्या मुद्दा चलाया गया? वोट चोरी का। इस वोट चोरी के मुद्दे को उठाया गया, और जैसे ही इसके बाद जो ये प्रधानमंत्री जी की जो माता को अपशब्द कहे गए, खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अभी, जैसे ही वो चाइना के दौरे से आए हैं, तो उन्होंने एक भावुक संदेश दिया है। एक रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, माता माता होती है, वो देश की माता होती है, वो मेरी माता नहीं है। उन्होंने अपने संस्मरण का जिक्र किया कि जब वो छोटे थे
तो उनकी माता किस तरह से उनका ख्याल रखा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बताया कि जब उनकी माता घर की छत टपकती थी तो वो इसी प्रयास में रहती थी कि छत का टपकना बंद किया जाए ताकि उनके बच्चे आराम से सो सके। खुद गरीबी में रह के, खुद अभावों में रहकर, एक एक पाई पाई जोड़कर उन्होंने उनका लालन पोषण किया। और ये मोदी जी की कहानी, ये पूरी अधिकांश जनता की जो सामान्य माँ बाप है उनकी कहानी है। और एक माँ का रोल अपने बच्चों के लिए क्या होता है, मोदी जी ने सीधे और सरल शब्दों में समझा दिया। और देखिए, कहा जाए तो यही मोदी जी की विशेषता है कि वो सामान्य जनता के मनोभाव को समझते हैं, उनकी संवेदनाओं को समझते हैं, और जब वो जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ते हैं तो जनता भी उनके साथ जुड़ती है, और जो घर के अभिभावक को स्नेह दिया जाता है वो उनको मिलता है। और यही बिहार के चुनावों में आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो मुद्दे प्रमुखता से उठने चाहिए थे वो मुद्दे सारे के सारे दब गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, क्योंकि पूरी तैयारी थी, जितना भी इंडी गठबंधन है उनकी पूरी तैयारी थी कि वो उन मुद्दों को उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी की इस गलती ने उनके सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। अब लग ये रहा है कि धीरे धीरे उन्हें सब बातें समझ में आ रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि बैठे बिठाए जो जीत का तोहफा है वो राहुल गांधी ने बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब आप लाख चुनाव आयोग पर लांछन लगाते रहिए, देश की छवि को विदेशों में खराब करते रहिए, मोदी जी को अपशब्द कहते रहिए, लेकिन जो देश की जनताओं की भावना के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसका बहुत ही बड़ा परिणाम आप खुद देखेंगे कि जो बिहार की जनता है वो क्या देने वाली है इन चुनावों में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है ये इस समय जनता के मन में गहरे तक प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगा, या फिर क्योंकि जनता का स्वभाव है कि वो जल्दी से बातें भूल जाती है, तो क्या वो इन बातों को भूलकर, और जो राहुल गांधी जी का जो प्रचार अभियान है, इंडी गठबंधन का जो प्रचार अभियान है, और जो तेजस्वी अपनी दमखम ठोक रहे हैं इस चुनावों में, क्या उनको अपनी बातों का लाभ मिलेगा? चलिए, मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन अब बिहार की जनता क्या निर्णय देती है ये भी थोड़े समय के बाद सबको पता लगने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।